हाँ जी, today is the day 11 of the fast track revision series for CA Final AFM January 2026 students. Up till now we have completed 6 chapters in this series. वो 6 चैप्टर में आपको कोई भी डाउट है कंसेप्ट को लेके, क्वेश्चन सॉल्विंग को लेके, एडजस्टमेंट को लेके कुछ भी है, प्लीज आस्क मी इन द टेलीग्राम डिस्कशन ग्रुप। सर ये ग्रुप भी है? हाँ भाई है। सर उसका लिंक कहाँ मिलेगा? इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा, पहले वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। जॉइन दिस एंड दिस विल बी अ की टू स्कोर 90 मार्क्स इन द एफएम फॉर जनवरी 2026। दिस इज अ गारंटी फ्रॉम माय साइड। आपको बस क्या करना है, ये सीरीज को वॉच करना है, ये वीडियोस को वॉच करना है, रिवाइज करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है एंड रेलेवेंट क्वेश्चंस मेरे को पूछना है, कोई भी डाउट्स है एंड देन यू आर रेडी टू स्कोर एटलीस्ट 90 मार्क्स। जितने भी स्टूडेंट देख रहे हो, चाहे एक स्टूडेंट देखे, चाहे 2000 देखे, 5000 देखे, 10,000 देखे, माय टारगेट इज और माय मोटिव इज टू मेक यू स्कोर एटलीस्ट 90 मार्क्स इन एफएम। सर ये अचीवेबल है? हाँ है। आपने देखा ही होगा, अभी सितंबर वाले का रिजल्ट आया, मैक्सिमम स्टूडेंट जो भी ऑल इंडिया रैंक 1 2 3 आए उनका 90 आया। पहले भी लोग 90 लाए हैं, 100 लाए हैं, दो दैट इज पॉसिबल ओनली विद अ राइट स्ट्रेटेजी एंड दिस इज वेयर आई एम कमिंग इनटू पिक्चर। इस सारे सीरीज में हमने एग्जाम ओरिएंटेड इतना ही रखा है कि भाई आपको मिल जाएगा 90 तो 90 मिलेगा ही। इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, अ ब्रीफ अबाउट मी, मैं हूं अमन अग्रवाल, आपका दोस्त, आपका मेंटर, एंड आई एम अ सीए फाइनल एंड अ सीएफए ट्यूटर। सर आज कौन सा चैप्टर करेंगे? आज वो चैप्टर करेंगे जो सबसे हार्डेस्ट एंड सबसे इजीएस्ट है। आज और कल का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा एंड बहुत ही एक्साइटमेंट रहेगा आपको। प्लीज वॉच इट केयरफुली एंड प्रैक्टिस करना। सर फिर कौन सा चैप्टर? आप गेस तो कर ही लिए होगे, द चैप्टर नेम इज फॉरेक्स। ठीक है, हम आज चालू करेंगे फॉरेक्स को लेकर। सर फॉरेक्स में क्या पढ़ेंगे हम, समझाओ सर। हमें पता ही हम क्या पढ़ते, पहले समझते ओवरव्यू क्या चैप्टर का, देन विल गो इनटू डिटेल्स फॉरेक्स में। बट एक थिंग वी विल डू इज कि हम इसको क्वेश्चन सॉल्विंग के साथ करेंगे। कुछ एक कंसेप्ट पढ़ेंगे पहले, फिर क्वेश्चन सॉल्विंग के साथ करेंगे। पहले हम समझेंगे सर क्या फॉरेक्स होता क्या, व्हाट इज फॉरेक्स। ठीक है, फिर फॉरेक्स का टर्मिनोलॉजीज कुछ समझेंगे। ठीक है, टर्मिनोलॉजीज क्या है सर कुछ फॉरेक्स के। फिर हम समझेंगे सर क्यों यूज करते फॉरेक्स, क्यों इतना इंपॉर्टेंट है फॉरेक्स को। फिर सर एक्सपोजर क्या होता है वो समझेंगे। अगर मेरे पास कोई फॉरेक्स का है तो मेरा एक्सपोजर क्या टाइप्स के होते हैं वो समझेंगे। फिर हम समझेंगे सर अगर मेरा एक्सपोजर है तो हम हेज कैसे करें, बिकॉज हमें हमेशा पता है अगर मैं कोई चीज पे एक्सपोज हूं तो मैं उसको हेज करना चाहूंगा। अभी हम एक्सपोज किस पे है, सीए फाइनल एग्जाम पे, तो आई एम हेजिंग इट कैसे, बाई रिवाइजिंग फ्रॉम अमन अग्रवाल। बराबर, आप हेज कर लोगे। फिर आप क्या करोगे, नॉस्ट्रो वोस्ट्रो लोरो अकाउंट को देखना हमें। ठीक है, नॉस्ट्रो वोस्ट्रो लोरो अकाउंट, अगेन दिस इज एकदम लास्ट में एक क्वेश्चन सॉल्विंग के साथ हम देखेंगे। फिर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जो भी होता है, ठीक है, वो हेजिंग में आ जाता है, बट फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के कुछ टाइप होते हैं वो हमें समझना है इस चैप्टर में। बराबर, तो हम चैप्टर में पहले बेसिक बेसिक समझ के फिर क्वेश्चन सॉल्विंग में जाएंगे। सर मेरे को जल्दी से बता दो सर फॉरेक्स होता क्या है, बताओ। आपको पता ही होगा, आपने अभी तक बिकॉज यूर इन सी फाइनल तो आपने ऑडिट तो किया ही होगा, सब कुछ किया है, तो आप मेरे को बताओ फॉरेक्स होता क्या है। सपोज देयर आर थ्री कंपनीज, एक है रिलायंस, एक है टीसीएस, एक है रेमंड। तीन कंपनी, अब मेरे को आप खाली नॉर्मली एक, आपको पता है तीनों कंपनी क्या करती है, आप मेरे को बताओ कौन सा कंपनी का ज्यादा फॉरेक्स एक्सपोज होगा, बताओ। सर टीसीएस। सर क्यों, बताऊंगा। पहले फॉरेक्स क्या होता है ये समझो। फॉरेक्स इज नथिंग बट अ फॉरेन करेंसी, दूसरे कंट्री का कोई करेंसी को आप फॉरेक्स बोलते हो। बराबर, अब रिलायंस, टीसीएस, रेमंड, आपको तीनों कंपनी पता है क्या करती है। रिलायंस क्या है, जियो में है, ऑयल एक्सट्रैक्शन में है, टेक्सटाइल्स में है, बहुत कुछ में है। रेमंड क्या, प्रॉपरली क्लोथिंग ब्रांड है, अप्रैल ब्रांड है, टेक्सटाइल्स में है। टीसीएस के सर आउटसोर्स करती है अपने सर्विसेज। बराबर, ये है। अब आप मेरे को बताओ ये तीनों कंपनीज में कौन सी ऐसी कंपनी है जो बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाइड कंट्रीज में काम करती है। समझ के तो लगता है सर टीसीएस को। बराबर, क्योंकि टीसीएस कनाडा में भी काम करती है, सिंगापुर में भी, यूए में भी, यूके में भी, यूएस में भी, हर जगह काम करती है। तो हर एक कंट्री में जब काम करती है उसको हर एक कंट्री का करेंसी से एक्सपोज होना पड़ा होगा। बराबर, क्योंकि अगर यूके वाला अगर काम करता है, अगर मैं यूके की कोई कंपनी के लिए काम करता है टीसीएस, भले वो रुपी तो देगा नहीं मेरे को, वो मेरे को पाउंड ही देने वाला है। बराबर, पाउंड इज द करेंसी फॉर यूके। अगर वो यूएस में काम करता है कोई कंपनी के लिए, कोई क्लाइंट के लिए, वो मेरे को डॉलर ही देगा, रुपी तो देगा नहीं वो। तो सर हर एक कंट्री में जब टीसीएस काम कर रहा है, कोई क्लाइंट को ऑनबोर्ड कर रहा है, उसको एक करेंसी एक्सपोजर मिल रहा है। ठीक है, वो करेंसी में एक्सपोज हो जा रहा है। बराबर, कि वो करेंसी अगर ऊपर नीचे होगा तो इसका भी रेवेन्यू ऊपर नीचे होगा। समझ आया? तो फॉरेक्स तो हमें समझ आया। सर टर्मिनोलॉजीज पहले समझते हैं, फिर हम समझेंगे क्यों इंपॉर्टेंट होता है। टर्मिनोलॉजीज पहले कैसे समझते हैं, पहले हमें समझना है कि जैसे फॉरेक्स होता है इसको कोट कैसे किया जाता है। सर कोट क्या होता है, मान लो आप मजदूरी कर रहे हो अभी आर्टिकलशिप में। बराबर, तो हम एक महीना जो काम करते हैं उसके बाद हमें 2000 मिलता है। तो आई एम वर्किंग फॉर एटलीस्ट 100 to 120 आवर्स, देन आई एम गेटिंग 2K।
बराबर? तो आपको 2000 लेने के लिए आपको क्या एक्सचेंज में देना पड़ा? आपका 200 घंटा देना पड़ा या 120 घंटा देना पड़ा। करेक्ट? एम आई रॉन्ग? नहीं। सेम चीज़ है फॉरेक्स में। अगर मान लो मेरे को रुपी दे के मेरे को डॉलर लेना है, तो मैं क्या रेट पे दूँ? मैं अगर ₹100 दूँगा तो भाई वो मेरे को कितना डॉलर देगा? वो मेरे को जानना है, तो क्या मैंने क्या रेट पे दूँगा? क्या एक्सचेंज करना पड़ेगा मेरे को? तो वो जो एक्सचेंज रेट होता है जिसको बोला उसको कोट किया जाता है, ठीक है? कोटेशन बोला जाता है, एक्सचेंज कोट। कैसे होता है? नाउ जब भी हम एक्सचेंज कोट समझेंगे उसके पहले हमें 2 चीज़ और समझना है। एक होता है होम करेंसी, एक होता है फॉरेन करेंसी। होम करेंसी क्या हुआ? आप जो कंट्री में सिचुएटेड हो, उस कंट्री का जो करेंसी दैट इज़ योर होम करेंसी। तो अगर टीसीएस है उसका होम करेंसी क्या होने वाला है? टीसीएस का होम करेंसी क्या होगा? रुपी होगा, बिकॉज़ दैट इज़ एन इंडियन कंपनी। अगर टीसीएस का मान लो कोई क्लाइंट है यूएस का, तो अभी उसको कौन-सा करेंसी में मिलेगा? डॉलर में मिलेगा, तो उसके लिए फॉरेन करेंसी कौन-सा हुआ? डॉलर हुआ, बराबर? होम करेंसी एंड फॉरेन करेंसी समझ आया क्या हुआ? होम करेंसी क्या हुआ? जो कंट्री में मैं सिचुएटेड हूँ, वो मेरा होम करेंसी हो गया। जो कंट्री से मैं पैसा ले रहा हूँ, जो करेंसी में मैं पैसा लूँगा, जो क्लाइंट मेरे को देगा, वो हो गया मेरा फॉरेन करेंसी। समझ आया? अब जब कोटेशन होता है, तब होता है प्राइस बाई बेस करेंसी, हम ऐसे बोलते हैं, ठीक है? मतलब अगर मैं यहाँ पे रुपी पर डॉलर लिख रहा हूँ, मतलब ये हो गया मेरा बेस करेंसी, ये हो गया मेरा प्राइस करेंसी। समझ में आया? प्राइस पर बेस में क्या हो गया? रुपी जब हम नॉर्मली क्या कोट करते हैं, रुपी और रुपी पर डॉलर बोलते हैं, ठीक है? तो रुपी हो गया मेरा प्राइस करेंसी, बेस हो गया मेरा डॉलर, बराबर? और एक चीज़ हम कोट करते हैं, हमें बोला जाता है डायरेक्ट कोट या इनडायरेक्ट कोट। आप पढ़ के आए होंगे, जस्ट वी आर रिवाइजिंग इट। डायरेक्ट कोट, इनडायरेक्ट कोट क्या होता है? अगर आप होम करेंसी और प्राइस आप अगर होम करेंसी और फॉरेन करेंसी ऐसे करके लिख रहे हो, मतलब रुपी पर डॉलर लिख रहे हो, तो दिस इज़ अ डायरेक्ट कोट। ये क्या है? डायरेक्ट कोट। सर ये प्राइस करेंसी है क्या? हाँ, ये प्राइस करेंसी। सर ये बेस करेंसी है क्या? हाँ, ये बेस करेंसी है। बट इसको बोला जाता है डायरेक्ट कोट। मतलब अगर रुपी पर डॉलर मैं बोलता हूँ 90 चल रहा है, मतलब क्या मैं बोल रहा हूँ, $1 के लिए आपको ₹90 देना पड़ेगा। आप ₹90 दो, फिर आपको $1 मिलेगा। दिस इज़ द इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस लाइक कोट। रुपी पर डॉलर इक्वल्स टू 90। समझ में आया? आप $1 अगर आपको लेना है तो आपको ₹90 देना पड़ेगा। दिस इज़ माय डायरेक्ट। सर इनडायरेक्ट कोट क्या होता है? इसका उल्टा, मतलब फॉरेन करेंसी बाय होम करेंसी। मतलब आप लिखोगे डॉलर पाई पर रूपी। सर इनडायरेक्ट जब मैं बोलता हूँ, इसका मतलब क्या होता है? इनडायरेक्ट मतलब होता है मेरा कि भाई ये प्राइस होगा, यही बेस है, बट अगर डॉलर पर रूपी अगर इसको मैं कन्वर्ट करूँगा समथिंग 0.02 आना नहीं 0.01 आएगा, बराबर? तो मतलब क्या? आपको अगर आप ₹1 अगर दोगे, तो आपको $0.01 मिलेगा। आपको अगर ₹1 चाहिए, मान लो कोई यूएस में बैठा है, ठीक है? उसको अगर ₹1 चाहिए, उसको $0.01 देना पड़ेगा मेरे को। समझ आया लॉजिक? प्राइस करेंसी और होम करेंसी बेस करेंसी क्या होता है? होम और फॉरेन करेंसी क्या होता है? डायरेक्ट वर्सेस इनडायरेक्ट कोट क्या होता है? ये समझ आया क्या? कोटेशन समझ आए? हाँ या ना? येस और नो? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये समझना, बिकॉज़ यहाँ पे आप ट्रिक हो सकते हो। एमसीक्यू में तो हो ही सकते हो, अगर इंस्टीट्यूट ने गड़बड़ कर दिया तो आपके लिए भी गड़बड़ हो जाएगा। तो ये क्लियर होना चाहिए। रूपी पर डॉलर है तो मोस्टली इट इज़ द डायरेक्ट कोड, और हमें इंस्टीट्यूट में 100 में से 2-4 क्वेश्चन चाहिए जहाँ पे इनडायरेक्ट कोड दिया हुआ रहेगा, नहीं तो मैक्सिमम डायरेक्ट कोड ठीक है। समझ आया? जो मेरा अपर करेंसी है, जो एकदम लेफ्ट हैंड साइड में लिखा जाता है उसको बोला जाता है प्राइस करेंसी, राइट हैंड साइड में लिखा जो जाता है उसको बोला जाता है बेस करेंसी। समझ आया? सर ऐसे याद करना है, ऐसे याद नहीं करना, बट इट इज़ कुछ तो एक ट्रिक बिठाना पड़ेगा ना पहले-पहले याद करने के लिए। सो दैट इज़ द थिंग। सर मेरे को कैसे ये मतलब मैं फ़ैमिलियर कैसे हूँ? गो टू मनी कंट्रोल या फिर कोई भी बैंक के फॉरेन एक्सचेंज, कोई भी बैंक के वेबसाइट में जाओ, फॉरेन एक्सचेंज सेक्शन में जाओ, वहाँ पे जाकर थोड़ा 1-2 देखो, प्रैक्टिस हो जाएगा। अगर अदरवाइज़ आपने अगर ऑडिट में किया होगा तो अलग बात है। ठीक है? स्पॉट एक्सचेंज कोड समझ में आया। अब हमें समझना 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट। एक होता है स्पॉट, एक होता है फॉरवर्ड। सर स्पॉट मतलब तो पता ही है हमें कि आज मैंने खरीदा। आज मान लो अगर मैं एसबीआई के पास जाता हूँ और मेरे को बोलना है कि भाई मेरे को ना $1000 चाहिए। मेरे को आज ही चाहिए $1000, मेरे को रेट बता क्या है? वो बोलेगा बस सर आपके लिए रेट है 90.5। ये जो 90.5 वो जो कोट किया रुपी पर डॉलर 90.5 जो कोट किया, दैट इज़ माय स्पॉट। क्यों? बिकॉज़ मैं आज ही खरीदना चाहता हूँ डॉलर, $1000, बराबर? तो वो बोला सर $1 आपको खरीदने के लिए आपको ₹90 50 पैसा देना पड़ेगा। समझ आया? हाँ या ना?
तो मेरे को टोटल रुपीस कितना देना पड़ा? 90.5 इंटू 1000, ठीक है? 90,500 देना पड़ा मेरे को, बराबर। तो मेरे को क्या था, मेरे को $1000 खरीदना था, $1000 मेरे को लेना था, मेरे हाथ में $1000 दिखना था। तो मैं गया एसबीआई के पास, मैं बोला भाई मेरे को आज ही चाहिए, मेरे को कोड बता। वो बोला सर रुपी पर डॉलर का स्पॉट रेट इज 90.5। तो मैं बोला ठीक है, मतलब मैं 90,500 दूंगा तो तू मेरे को $1000 दे देगा? बोला हाँ सर दे दूंगा, दिस इज माई स्पॉट। सर फॉरवर्ड क्या होता है? मेरे को मान लो 3 महीने बाद $1000 चाहिए। मैं आज एसबीआई के पास गया, मैं बोला भाई मेरे को जनवरी में 10 तारीख को $1000 चाहिए। तो मेरे को बता, आज बता मेरे को रेट क्या होगा 10 जनवरी का? सर बोलेगा सर मैं नहीं बता पाऊँगा। बोलेगा मैं आज ही बेचना चाहता हूँ, बता मेरे को। मैं आज ही खरीदना चाहता हूँ बट मैं लूँगा 10 जनवरी को, एक रेट फिक्स कर। तो वो हो गया फॉरवर्ड रेट। जैसे हम अगेन मैंने पहले ही बताया लास्ट वाला क्लास में, डेरिवेटिव हो, फॉरेक्स हो, कुछ भी हो, फॉरवर्ड चीज़ एक ही होती है, फ्यूचर चीज़ एक ही होती है। स्वैप एक ही होता है, वो इंटरेस्ट रेट स्वैप हो, करेंसी हो, कुछ भी हो। तो आपको देखना है, आपको पैनिक करना है या आपको समझ के खेलना है। अगर आप स्ट्रैटेजी लेके खेलोगे 90 मार्क्स इज़ मतलब नथिंग इन एफएम, हो जाएगा, बट स्ट्रैटेजी चाहिए आपको। स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए? आपको ये कांसेप्ट हर बार समझना पड़ेगा एंड उसको बोलना पड़ेगा भाई फॉरवर्ड तो एक ही चीज़ है। आप फॉरेक्स में पढ़ो, डेरिवेटिव्स में पढ़ो, सिक्योरिटी वैल्यूएशन में पढ़ो, कहीं पे भी पढ़ो, फॉरेक्स एक ही है। सेम चीज़ कैपिटल बजटिंग एंड बिजनेस वैल्यूएशन एंड इंटरनेशनल फाइनेंस मैनेजमेंट, सॉरी कैपिटल बजटिंग एंड आईएफएम में, कुछ भी पढ़ो दोनों चैप्टर एक ही है। सेम चीज़ बिजनेस वैल्यूएशन एंड सिक्योरिटी वैल्यूएशन, कुछ भी करो वैल्यूएशन ही करना है। सो ये अगर आप कांसेप्ट समझ लोगे ना, तो आपको समझ में आएगा सर भाई मेरा मेहनत कम हो गया। वैसे म्यूचुअल फंड एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट 95% वो सेम ही है। हाँ, एनएवी निकालना अलग है बट पॉइंट तो सेम ही है ना, मेरे को मैथ्स वो सेम ही है, लॉजिक सेम ही है। तो वो समझ के करोगे, इट विल मेक योर लाइफ ईज़ियर। स्पॉट एंड फॉरवर्ड समझ आया? हाँ या ना? सर अब एक चीज़ होता है, अगर मेरे को मेरे को बोला गया है स्पॉट रूपी पर डॉलर इज़ 90.05, ठीक है? और मेरे को बोला गया फॉरवर्ड होगा 20 पॉइंट्स प्लस, ठीक है? फॉरवर्ड कभी भी रेट में नहीं दिया जाता है। जैसे हम क्या करते हैं, हम जब डेरिवेटिव्स पढ़ रहे थे या फिर इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट पढ़े, कोई भी पढ़े, हमने क्या देखा एफआरए में भी कि भाई 5% 6% हमें रेट दिया गया था, बराबर? डेरिवेटिव्स में भी, इक्विटी में देख लिया हमने, सब में देखा कि हमें एक रेट दिया होता, फ्यूचर्स में भी, सिक्योरिटी वैल्यूएशन में, कि भाई आज अगर प्राइस ₹1000 चल रहा है, मेरा फ्यूचर 1120 है, 1200, ऐसा कोई रेट दिया हुआ था। बट फॉरेक्स में ऐसा नहीं होता। फॉरवर्ड जो मेरे को दिया जाता है, वो मेरे को दिया जाता है पॉइंट्स में। अब पॉइंट्स कैसे डिसाइड होगा? तो अगर फॉरवर्ड रेट निकालना है तो क्या होगा? 90.05 प्लस 20/100, दैट इज 90.05 प्लस 0.2, दैट इज 90.25। समझ आया? सर कैसे हुआ, नहीं समझ आया? अगर मेरे को बोला है फॉरवर्ड प्रीमियम तो वो प्लस होगा, फॉरवर्ड डिस्काउंट अगर बोला माइनस होगा। तो यहाँ पे अगर प्रीमियम बोले मेरे को, मतलब वो एडिशनल है, ज्यादा मेरा फॉरवर्ड का प्राइस है। अगर कम बोले, फॉरवर्ड डिस्काउंट बोले, मतलब फॉरवर्ड का सस्ता दाम पे बिक रहा है। आज अगर स्पॉट ₹100 में बिक रहा है, फॉरवर्ड 99 पे बिक रहा होगा, डिस्काउंट बोलेगा तो उसको माइनस किया जाएगा, बराबर। नाउ ये पॉइंट्स कैसे डिसाइड होगा? इसको पिप्स भी बोलते हैं, ठीक है? इसको डिसाइड कैसे होगा? अगर मेरा जो स्पॉट है वो अगर डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस का दिया हुआ है, मतलब 0.5 दिया हुआ है, तो आपका जो फॉरवर्ड पॉइंट अगर 20 बेसिस पॉइंट दिया हुआ रहेगा, उसको डिवाइड बाय 100 करोगे। अगर स्पॉट में डेसिमल के बाद 4 दिया हुआ है, 4 पॉइंट्स दिया हुआ है, तो जो आपका 20 अगर फॉरवर्ड पॉइंट दिया हुआ रहेगा, उसको 10,000 से डिवाइड करोगे। तो दिस 10,000 से डिवाइड होगा, 100 से डिवाइड होगा, 1000 से डिवाइड होगा, दिस विल बी बेस्ड ऑन व्हाट? ऑन द स्पॉट रेट का डेसिमल के बाद कितने पॉइंट्स है। समझ आया क्या ये चीज़? हाँ या ना? लेट मी नो, समझ आया क्या ये? यस और नो सर, समझ आया। तो हमें ये भी सर समझ आया कि स्पॉट क्या होता है, हमें ये भी समझ आया फॉरवर्ड क्या होता है। हमें हमें ये भी समझ आया सर इनडायरेक्ट और डायरेक्ट कोट क्या होता है। अभी अमेरिकन कोट एंड यूरोपियन कोट होता है, बट दैट इज नॉट समथिंग इंपॉर्टेंट राइट नाउ, सो आई एम स्किपिंग दैट पार्ट, ठीक है? अब हम समझेंगे सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बीट क्या होता है, ऑफर क्या होता है और स्प्रेड क्या होता है। पहले ये 3 चीज समझेंगे, ठीक है? अगर मान लो रूपी पर डॉलर मेरे को बोला गया है 90.05 एंड 90.09, ये बोला गया है। अब हमेशा याद रखना, ये सब जब बात बोला जाता है, ये इंटर बैंक मार्केट का रेट बोला जाता है। मतलब
सामने वाला का रेट बोला जाता है। ये जो कोट कर रहे हैं, ये मैं और आप कोट नहीं कर रहे। जैसे एक्सचेंज में कोट होता है, आप मान लो ज़ीरोधा में रिलायंस को खरीदने गए। ज़ीरोधा में रिलायंस को खरीदने गए। रिलायंस में आपको देखता है बीड यहाँ पे दिया हुआ रहता है, आस्क दिया हुआ रहता है। यहाँ पे बीड प्राइस मान लो बीड प्राइस दिया हुआ है 1000, 1005, 1007, 1010, ठीक है। यहाँ पे आस्क में दिया हुआ है 1010, 1015, 1019, 1020, ये दिया हुआ है। आपके लिए, आप बायर हो, रिलायंस के बायर हो, आपके लिए कौन सा रेट इंपॉर्टेंट है? कौन सा, बीड वाला है कि आस्क वाला है? ऑब्वियसली आस्क वाला है। भाई बीड क्यों होगा, मतलब ये क्यों होगा? बिकॉज मैं तो खुद खरीदने बैठा हूँ। मेरे लिए क्या मतलब है ये मेरा कोई मतलब का नहीं है। मेरे लिए मतलब क्या, सामने वाला किस पे बेचेगा? भाई वो बेचेगा नहीं तो आप खरीदोगे कैसे? अब वो बेचेगा तभी तो आप खरीदोगे, मतलब बेचने वाला इज इंपॉर्टेंट, बराबर। बेचने वाला का क्या रेट है? सेम चीज फॉरेक्स में भी होता है। व्हेन आई एम एज अ क्लाइंट, मैं देखूंगा कि भाई सामने वाला पार्टी कैसे बेच रहा है, मेरे को क्या रेट पे बेच रहा है, ये पहले समझ के चलना। दिस वन लाइन प्लीज मेक अ नोट ऑफ इट। मैं अगर खरीदने जा रहा हूँ, बेचने जा रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, अगर मैं खरीदने जा रहा हूँ, आई विल सी सामने वाला क्या रेट पे बेचेगा। मैं अगर बेचने जा रहा हूँ, मेरे को देखना है सामने वाला क्या रेट पे खरीदेगा। ये दिमाग में रखना फॉर योर होल लाइफ। इट विल मेक योर लाइफ लिटिल इजियर, ठीक है। अब सर बीड क्या होता है, ऑफर क्या होता है? बीड मतलब बाई प्राइस, ठीक है। ये हो गया 90.05, जो स्लैश है उसके लेफ्ट साइड में जो है दैट इज माई बिड। मतलब $1 आप कितना में खरीदना, वो दे रहा है, खरीदेगा, ठीक है, 90.05 में। ये अगर मान लो एसबीआई का रेट है। और ये क्या होता है 90.09, मतलब आस्क रेट होता है इसको, या ऑफर रेट बोलता है। मतलब वो कितने, $1 इज इक्वल टू 90.09, मतलब वो एसबीआई कितना में बेचेगा $1 को? 90.09। अगर आप 90.09 दोगे तब वो बेचेगा। समझ आया? स्प्रेड क्या होता है? बिड माइनस ऑफर का डिफरेंस, मतलब 90.05 माइनस 90.09 डिवाइड बाय 90.05 इंटू 100, ये डिफरेंस होता है, ये इसको बोला जाता है स्प्रेड। मतलब बिड और ऑफर का जो स्प्रेड है, माने 4 पैसे का स्प्रेड का डिफरेंस है। 90.05, 90.09, 4 पैसे का डिफरेंस है। ये जो स्प्रेड है दैट इज कॉल्ड स्प्रेड, ठीक है। तो बिड ऑफर समझ में आया। अब हम बात करेंगे, अगर मान लो एसबीआई रूपी पर डॉलर बोलता है 90.01, 90.05, ठीक है। एंड आज आकांक्षा का नाम लेते हैं। आकांक्षा को क्या करना है? आकांक्षा, if you are in the house, cheer up, give me a thumbs up in the comment. आकांक्षा क्या को क्या करना है? $1000 बाई करना है, ठीक है। अब मेरे को बताओ कौन सा रेट अप्लाई होगा? बीड ऑफर हमने समझा, हमने भी ये समझा क्या उल्टा होता है। आकांक्षा को क्या करना है? $1000 बाई करना है, समझो। तो वो क्या करेगी? और ये जो कोट है रूपी पर डॉलर 90.01, 90.05, ये डॉलर के हिसाब से है। मतलब एसबीआई अगर डॉलर खरीदेगा 90.01 में खरीदेगा, एसबीआई अगर डॉलर बेचेगा 90.05 में बेचेगा। समझ में आया? अगेन आई एम रिपीटिंग, एसबीआई ने कोट किया रूपी पर डॉलर 90.01, 90.05। आकांक्षा को चाहिए $1000 खरीदना है। जो एसबीआई रेट कोट करता है दैट इज इन रेस्पेक्ट टू डॉलर्स, मतलब अगर एसबीआई डॉलर खरीदेगा वो 90.01 में खरीदेगा। एसबीआई अगर डॉलर बेचेगा तो 90.05 में बेचेगा। तो टेल मी व्हाट शुड बी द रेट आई शुड अप्लाई इफ आकांक्षा इज बाइंग $1000? मैं रेट अप्लाई करूंगा 90.05, बराबर, क्योंकि मैं खरीदना चाहता हूं तो सामने वाला को बेचना पड़ेगा डॉलर। वो बेचेगा क्या रेट पे? 90.05 पे। ये समझ आया? हाँ या ना? हाँ सर समझ आया। सर अब मेरे को क्या करना है? मल्टीप्लाई करूं कि मैं पॉजिटिव डिवाइड करूं? ये भी एक क्वेश्चन है। हमें क्या करना है? अगर मेरे को जो खरीदना है, मेरे को जो चाहिए, अगर वो एंड द बेस करेंसी सेम, तो मैं मल्टीप्लाई करूंगा। मेरे को चाहिए डॉलर, बेस करेंसी भी डॉलर है, तो मैं क्या करूंगा? जितना मेरे को चाहिए उससे मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा रेट को। ठीक है? हाँ या ना? इतना ठीक है? बराबर। अगर सो मान लो, अगर अब मेरे को रुपीज 1 लाख बाई करना है, तो मैं क्या करूंगा? अगर मेरे को मान लो
छोड़ो, ये वाला ये समझ में आया? इतना समझ में आया क्या? ठीक है। सेम है, रूपी पर डॉलर इज़ 90.01, 90.05, ठीक है? गौरव को चाहिए 1 लाख रुपया। गौरव इन द हाउस, प्लीज़ गिव अ थम्स अप इन द कमेंट्स, ठीक है? गौरव आपको 1 लाख रुपया चाहिए, अब आप क्या करोगे? आपको 1 लाख रुपया चाहिए, ठीक है? तो आप क्या रेट अप्लाई करोगे पहले मेरे को ये बताओ? ये जो रूपी पर डॉलर है, इसका रेट क्या है? मतलब $1 अगर उसको खरीदना है, एसबीआई को 90.01 देगा, वो $1 बेचना है, तो उसको देगा 90.05। गौरव को क्या करना है? 1 लाख रुपया बाय करना है, 1 लाख रुपया बाय करना है। तो उसको बाय करना है 1 लाख रुपया। बताओ मेरे को, क्या होगा? भाई मेरे को 1 लाख रुपया बाय करना है, ठीक है? पहले रेट मेरे को बताओ क्या होगा? अगर मेरे को 1 लाख रुपए बाई करने तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं डॉलर सेल कर रहा हूँ बराबर। भाई अगर मेरे पास डॉलर होगा तो ही तो मैं 1 लाख बाई करूँगा। मान लो आज मैं एचडीएफसी बैंक के पास गया, मैं बोला भाई मेरे को ये करेंसी चाहिए। वो मेरा मुँह देख के थोड़ी देगा, बोलेगा सर आपको कुछ देना पड़ेगा मेरे को। मैं बोलूँगा क्या दूँ? तो बोलेगा सर ये रेट है, ये वाली करेंसी आपको देनी पड़ेगी, आपको रुपया देना पड़ेगा। तो अगर मेरे को रुपया चाहिए, मान लो मैं घूम के आया हूँ, सपोज़ मैं अभी यूएस का ट्रिप से आया हूँ, मैं डॉलर लेके गया था, यूएस का ट्रिप से आया हूँ। अब मेरे पास डॉलर हाथ में है, बट इंडिया में तो मैं डॉलर कहीं पे यूज़ नहीं कर पाऊँगा, मेरे को चाय पीना है, तो मेरे को क्या डॉलर दूँगा मैं उसको? तब तो लूट जाऊँगा, बराबर ₹5 का चाय के लिए $1 दे दूँगा तो। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? मेरे को जाके बैंक को बोलना पड़ेगा, भाई मेरे पास ये डॉलर है, इसको ले तू और मेरे को डॉलर दे, बराबर है? सेम चीज़ यहाँ पे गौरव कर रहा है, गौरव हो सकता है यूएस का ट्रिप करके आया होगा, ठीक है? कंपनी ने भेजा होगा उसको, बहुत लकी कंपनी होगा, बहुत अच्छी जगह से आर्टिकलशिप कर रहा होगा वो। उसको भेजा है कंपनी ने। कंपनी ने जब भेजा है उसको डॉलर अब लेके आया है वो हाथ में, अब वो डॉलर उसको बोला भाई बहुत हो गया डॉलर डॉलर, मेरे को तो मेरा गांधी जी चाहिए। गांधी जी के लिए वो क्या बोलेगा भाई मेरे को 1 लाख गांधी जी चाहिए। अब मेरे को बताओ मैं क्या करूँगा? तो वो डॉलर बेचेगा। अगर मैं डॉलर गौरव अगर डॉलर बेच रहा है, तो एसबीआई क्या कर रही होगी? एसबीआई डॉलर बाय कर रही होगी। तो रेट कौन-सा होगा 90.01 या 90.05? सर 90.01 होगा। चलो वो तो फाइनल है 90.01 होगा बराबर। सर अब डिवाइड करूँ या मल्टीप्लाई करूँ 1 लाख से? बाबू अगर मैं जो करेंसी दे रहा हूँ और जो मेरा बेस करेंसी है वो डिफरेंट है तो डिवाइड करूँगा। मतलब 1 लाख डिवाइड बाय 90.01 दैट इज़ मैं डॉलर दूँगा 1 लाख 1110 रुपया पॉइंट 98 1110 मतलब $1111 दूँगा मैं, समझ आया? अगर बेस करेंसी और जिसको मेरे को कन्वर्ट करना है वो डिफरेंट है देन आई विल डिवाइड। अगर मेरे को मेरा बेस करेंसी एंड जो कन्वर्ट जिस पे करना है वो सेम है, तो मैं करूँगा मल्टीप्लाई। समझ आया? दिस इज़ वेरी इंपोर्टेंट अगेन दीज़ आर सम ऑफ द बेसिक थिंग्स जो आपको याद रखना है, नहीं तो फॉरेक्स चैप्टर आपको अ, बहुत दिक्कत देगा। प्लीज मेक श्योर यू आर नोटिंग दिस डाउन, प्लीज मेक श्योर, ठीक है? इतना समझ आया क्या? हाँ या ना? फॉरेक्स में ये पार्ट समझ आया कि सर कौन सा कब अप्लाई करना है, डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करना है, कब का करना है, बिड ऑफर समझ आया? हाँ सर समझ आया। समझ आया ना? हाँ सर। तो हमें बिड ऑफर समझ आया, अब हमें ये भी देखना है। मान लो रूपी पर डॉलर है 90.01 बाई 90.05, ये मेरा स्पॉट है। मेरे को बोला गया फॉरवर्ड पॉइंट 20/30 फॉरवर्ड प्रीमियम। अब मेरे को फॉरवर्ड रेट निकाल के बताओ। मेरे को आप फॉरवर्ड रेट निकाल के बताओ यहाँ से। क्या होगा बताओ मेरे को? मैं क्या करूँगा ऐड करूँगा बिकॉज़ प्रीमियम है बट कितना ऐड करूँगा? डेसिमल के बाद 2 पॉइंट से मतलब मेरे को 20/100 करना है मतलब 90.01 प्लस 20/100 90.05 प्लस 30/100 तो 90.21 या 90.35 बराबर है? हाँ या ना? यहाँ तक क्लियर है? Yes or no? Are you with me till here? Have you understood? Yes or no? हाँ सर समझ आया। सर मेरे को स्पॉट भी समझ आया, फॉरवर्ड प्रीमियम भी समझ आया, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन भी समझ आया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट कोड भी समझ आया। अब इसमें ये पॉइंट्स में अगर कुछ भी बचा होगा, देयर इज सम पॉइंट जहाँ पे उल्टा कन्वर्जन हो ये वो जो भी बचा होगा दैट विल डू इन सम्स। अब हम करेंगे क्रॉस रेट्स।
क्या करेंगे? क्रॉस रेट्स। क्रॉस रेट्स होता क्या है ये समझेंगे। मान लो मेरे को इंडियन कोई एक टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर है, ठीक है? मान लो आकाश टेक्सटाइल्स है। ये कंपनी ने क्या किया, ये कंपनी बलूचिस्तान को कोई माल बेची है। लेट्स नॉट गो टू द स्पेलिंग, माइट भी गलत हो सकता है, जो भी है। इसने बलूचिस्तान को कोई एक माल बेचा है, ठीक है? अब उसका कोई भी एक करेंसी हो सकता है। जो भी मान लो करेंसी है, बी एक करेंसी है मान लो, ठीक है? बट इंडिया एंड बलूचिस्तान का नॉर्मल ट्रेड्स नहीं होता बोल के इनका कोई एक्सचेंज रेट नहीं है। मतलब अगर मैं आज एसबीआई को गया, आकाश टेक्सटाइल का कोई बंदा गया कि सर मैंने बलूचिस्तान को माल बेचा है, वो अपने करेंसी में देगा, मेरे को कन्वर्ट करवाना है करेंसी को। बोलेगा भाई मैं बलूचिस्तान को नहीं जानता हूँ, मैं जानता हूँ डॉलर को। मान लो वो बोलेगा भाई मैं डॉलर जानता हूँ क्योंकि मेरे मैं सुबह से रात डॉलर में ही ट्रेड करता हूँ। तो वो जाएगा फिर एचडीएफसी के पास, वो भी बोलेगा 4-5 जगह घूम लिया, फिर पता चला कि बलूचिस्तान के साथ इंडिया का एक्सचेंज रेट ही नहीं है, बट डॉलर का बलूचिस्तान के साथ है, बिकॉज उसका सबके साथ ही होगा, कहीं नहीं होगा, बहुत कम चांसेस है। तो मेरे को एसबीआई वाला मैनेजर बुलाया, बोला सर आप सुनिए, आकाश वाले को बुलाया, बोला सर आप एक काम करो, आपके पास रुपी है, ठीक है? आप उसको डॉलर पे कन्वर्ट करो। ठीक है सर, डॉलर पे कन्वर्ट कर दिया। फिर मैं आपको डॉलर और बलूचिस्तान का कन्वर्जन रेट बताता हूँ। फिर अब डॉलर से बलूचिस्तान में कन्वर्ट कर लो। एग्जांपल में डॉलर बाय बी ये सब भूल जाओ। व्हाट ही इज सेइंग इज सर आपके पास रुपी है, आप इसे डॉलर पे कन्वर्ट करो। कर लिया मैंने। फिर डॉलर और बलूचिस्तान का मैं रेट बता देता हूँ। उससे आप बलूचिस्तान का करेंसी में कन्वर्ट कर लो। समझ आया? हाँ या ना? यस और नो? ये समझ आया? आया क्या? हाँ सर। सर अब मेरे को एक रेट चाहिए, तो मेरे को तो एक एक मिला रुपी पर डॉलर का रेट, ठीक है? एक मिला मेरे को बलूचिस्तान और डॉलर का रेट, बराबर? बट मेरे को सर एक चाहिए कि रुपी पर बलूचिस्तान क्या होगा? अगर मैं अपने हिसाब से समझूँ तो क्या होगा? ये कैसे निकलेगा? सर इसके लिए मेरे को चाहिए क्रॉस रेट। क्या चाहिए मेरे को? क्रॉस रेट। क्रॉस रेट के लिए मैं क्या करूँगा? मान लो रुपी पर डॉलर मेरे को 90 दिया हुआ है, बलूचिस्तान पर डॉलर मेरे को 140 दिया हुआ है, तो रुपी पर डॉलर क्या होगा? रुपी पर बलूचिस्तान क्या होगा? 90 बाई 140, मतलब ये डिवाइड बाई ये, दैट इज 90 डिवाइड बाई 140, 0.642, मतलब एक बलोचिस्तान मतलब 0.04642 बलूचिस्तान के लिए मेरे को 1 रुपया देना पड़ेगा। सॉरी, एक बलूचिस्तान के लिए मेरे को 0.0642 रुपीस देना पड़ेगा, बराबर? एक बलूचिस्तान के लिए मेरे को 0.642 देना पड़ेगा, समझ आया? ठीक है। सर ये तो आपने एक रेट से बोला, अगर मान लो रुपी पर डॉलर मेरे को बैंक ने कोट करता 90.01, 90.05, बलूचिस्तान पर डॉलर अगर मेरे को कोट करता 140.05 और 140.92, तब मैं रुपी पर बलूचिस्तान बीड एंड ऑफर रेट कैसे निकालता मेरे को सर ये बताओ। तब मैं क्या करूंगा, मैं क्या करूं इस तब मैं क्या करूं, इसको इससे डिवाइड करूंगा, इससे डिवाइड करूंगा, मतलब 90.01 डिवाइड बाई 140.92 एंड करूंगा 90.05 डिवाइड बाई 140.05, इससे मैं बिड और ऑफर निकाल लूंगा। समझ आया? दिस इज क्रॉस रेट। तो इसका नॉर्मल क्या, अगर मेरा करेंसी ए बाई बी दिया हुआ है एंड सी बाई बी दिया हुआ है, ठीक है? तो मैं इसको कैसे करूंगा, मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा, मतलब 1/4 एंड 2/3 ए बाई सी का निकलेगा। समझ आया? सर अगर मेरा करेंसी ऐसे दिया हुआ रहता, बी बाई ए एंड सी बाई ए क्या होता, तो हम क्वेश्चंस पे कर लेंगे। बट बेसिक समझ आया क्रॉस रेट क्या होता है, क्रॉस रेट क्यों यूज किया जाता है कि भाई आपका दूसरे करेंसी के साथ माइट भी कोई एक्सचेंज रेट नहीं है, तो नहीं है तो जिस ये दोनों का कॉमन करेंसी जो है उसके साथ आप कन्वर्ट करोगे। तो मेरा रूपी बलूचिस्तान का रेट नहीं था, पर मेरे को दिखा कि डॉलर एक कॉमन करेंसी है, मैं रूपी पर डॉलर भी रेट मिलेगा, मेरे को डॉलर पर बलूचिस्तान भी मिलेगा। मैं क्या करूंगा, रूपी वाले को बोलूंगा भाई डॉलर दे, डॉलर को कन्वर्ट करके मैं बलूचिस्तान का रेट ले लूंगा, बलूचिस्तान ले लूंगा। समझ आया? नाउ बलूचिस्तान बलूचिस्तान मैं क्यों करूँ, मेरे को दिमाग में पता नहीं क्यों आ गया, तो मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, माइट बी आई वाज गोइंग थ्रू सम न्यूज़ ऑफ बलूचिस्तान, पाकिस्तान वगैरह, ठीक है? तो आई डोंट नो क्या हुआ, बट वहाँ से आया तो मैंने बता दिया। समझ आया? कांसेप्ट समझ आया कि क्या है? हाँ या ना? ठीक है? क्रॉस रेट समझ में आया? मोस्टली अभी हमारा क्या हुआ है, हमने
मोस्टली चीजें कंसेप्ट वाइज टर्मिनोलॉजी वाइज कर ली है। अभी जो फॉरवर्ड रेट है ना, वो दो चीज हो सकता है। मान लो आप 1 नवंबर को खरीदे हो, खड़े हो, यहाँ पे स्पॉट मिला एंड आपको फॉरवर्ड रेट 2 महीने का चाहिए, नवंबर दिसंबर 31 दिसंबर का, तब तो बराबर है, बराबर। लेकिन हमेशा तो ये नहीं होगा कि एंड ऑफ द टाइम चाहिए। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया था, मेरे को 10 जनवरी को लॉक करना है रेट, तो भाई मैं 31 जनवरी का रेट तो आपको नहीं दूंगा, मैं तो आपको नंबर ऑफ टाइम पीरियड के लिए दूंगा। उसको बोलता है ब्रोकन फॉरवर्ड रेट। मतलब मैं 1 नवंबर को खड़ा हूँ, ठीक है, एंड मेरे को चाहिए 10 दिसंबर का, तो मेरे को कितना दिन के लिए चाहिए, 30 और 40, 40 डेज के लिए। तो ऑब्वियसली मैं 60 डेज वाला नहीं दूंगा, मतलब 31 दिसंबर का जो रेट होगा वो मैं नहीं दूंगा, मैं कम दूंगा। कैसे रेट डिटरमाइन करता है, वो मल्टीप्लाइड बाई टाइम पीरियड करते हैं, वो हम देख लेंगे। ब्रोकन बस लॉजिक क्या है, बिकॉज ये जरूरी नहीं है कि मेरे को एंड ऑफ द पीरियड ही चाहिए, मेरे को बीच में भी चाहिए हो सकता है, तो बीच में चाहिए हो सकता है बोल के ये किया जा सकता है। समझ आया, हाँ या ना? ब्रोकन वाला समझ आया, हाँ या ना? ठीक है। अब हम एक और एक चीज देखेंगे, फॉरवर्ड जो कॉन्ट्रैक्ट्स है उसके 3-4 तरह के अच्छा, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स के पहले हमने हमने फॉरेक्स समझ लिया, हमने टर्मिनोलॉजी समझ लिया। अब क्यू समझेंगे, एक्सपोजर समझेंगे। बट उसके पहले आपको एक चीज और करना है। आपको ये करना है, आपको मिनिमम ये हमारा यूट्यूब का सब्सक्राइबर बेस 1000 पहुंचाना है। नाउ इट इज अप टू यू हाउ यू विल डू दिस। ये मेरे लिए एक मोटिवेशन है, बराबर। एंड यू हैव टू मेक एंड यू हैव टू आस्क द राइट सेट ऑफ क्वेश्चंस, देन आई हैव अ सरप्राइज फॉर यू। अगर आप टेलीग्राम डिस्कशन ग्रुप में फ्रॉम फुल सीरीज, ठीक है, आप डेफिनेटली अगर सीरियस क्वेश्चंस और रेलेवेंट क्वेश्चंस पूछोगे, देन आई विल हैव अ सरप्राइज फॉर यू गाइस। सरप्राइज एंड ये जो सब्सक्राइबर ये अलग अलग है। आपको मिनिमम करना है कि ये 1000 सब्सक्राइबर पहुंचाना ही है, पहुंचाना इस वीडियो में ही आपको लेके जाना है। कैसे लेके जाओगे, दैट इज अप टू यू, वो मैंने आपके ऊपर छोड़ा एंड डेफिनेटली आप लेके तो चली जाओगे, ठीक है। तो दैट इज अप टू यू। अब क्यों समझते हैं फॉरेक्स में? सर फॉरेक्स में ऐसा क्यों है कि हमें इंपॉर्टेंट होता है? बाबू फॉरेक्स इंपॉर्टेंट इसीलिए होता है, हमें ये सब चीज इतना इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज हम ग्लोबलाइजेशन के तरफ अभी है। मतलब हम बस इंडिया पे ही, अगर मैं इंडिया में बैठा हूं तो मैं इंडिया पे ही काम नहीं करूं, मैं पूरा ग्लोबली कर रहा हूँ। यस, नाउ देयर इज अ फाइट बिटवीन ग्लोबलाइजेशन वर्सेस जी ग्लोबलाइजेशन, कि धीरे धीरे हम जैसे बोल रहे आत्मनिर्भर, यूएस बोल रहा है भाई मेड इन यूएसए। there are some things but mostly that is not possible right now. So globally अगर मैं करूंगा, एक करेंसी ऐसा नहीं हो सकता कि सब जगह ट्रेडेबल, ऐसा नहीं हो सकता रुपी सब जगह मिले। तो मेरे को डॉलर के साथ भी काम करना है, कैनेडियन डॉलर भी चाहिए, यूरो भी चाहिए, पाउंड भी चाहिए, या आपका येन भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, बराबर। तो मेरे को सबका एक्सपोजर चाहिए होगा, मैं एक कंट्री में बैठा नहीं हूँ। जैसे बजाज ऑटो है, वो अफ्रीका में भी काम करता है, यूएस में भी काम करता है, मिडिल ईस्ट में भी काम करता है, तो उसके डिफरेंट कंट्रीज में काम है। तो अगर डिफरेंट कंट्रीज में काम है तो भाई उसको फॉरेन करेंसी हर एक कंट्री का जानना होगा, हर एक करेंसी में वो एक्सपोज होगा। तो कारण ये है, मेरे को अपना डाइवर्सिफिकेशन चाहिए, ठीक है। डाइवर्सिफाई करने के लिए अपने आप को हम दूसरे कंट्रीज में जाते हैं, दूसरे कंट्रीज में जाते हैं, तो मेरे को फिर फॉरेक्स चाहिए होता है, फिर मेरे को मैनेज करना होता है, बराबर। अब जब मैं दूसरे कंट्री में चल गया तो भाई मेरा एक्सपोज़र है, मेरा जो एक्सपोज़र है वो 3 तरह के होते हैं। एक हो गया ट्रांज़ैक्शन एक्सपोज़र। ट्रांज़ैक्शन एक्सपोज़र क्या हुआ? मैं टीसीएस जब कनाडा यूएस वाले कोई क्लाइंट को माल बेचा, सर्विस दिया, वो जो $1000 का मान लो बिलिंग हुआ, वो जो $1000 है, $1000 पे जो टीसीएस का है, वो टीसीएस उस पे एक्सपोज़्ड हो गई। तो ये क्या हो गया, अगर $1000 पे है, $1000 टीसीएस का कोई क्लाइंट है उसको देने वाला है। तो दिस इज़ माय ट्रांज़ैक्शन एक्सपोज़र। मतलब मैंने ये माल बेचा, मैंने ये सर्विस दिया, उसके वजह से आई एम अननेसेसरीली एक्सपोज्ड टू $1000। कितना डॉलर्स का? $1000। दैट वाज़ ट्रांज़ैक्शन एक्सपोज़र। सर ट्रांसलेशन एक्सपोज़र क्या होता है? ट्रांसलेशन एक्सपोज़र होता है पैरेंट है ना सब्सिडियरी कंपनी। मान लो अमन अग्रवाल क्लासेस, ये पैरेंट कंपनी है। अब अमन अग्रवाल यूएसए क्लासेस, ये सब्सिडियरी कंपनी है, ठीक है? यहाँ पे मैं सीएफए, एसीसीए वगैरह सब पढ़ाता हूँ। अब जब मैं एसीसीए, सीएफए यही कंपनी में पढ़ाता हूँ, यहाँ पे सब डॉलर पे मिल रहा होगा, ये पाउंड पे मिल रहा होगा, बराबर?
अब हमें ये पता अकाउंटिंग के हिसाब से अगर कोई सब्सिडियरी है, उसको आपको कंसोलिडेट करना पड़ेगा मेरे करंट कंपनी में। तो जब मैं इंडिया पे करूँगा, इंडियन कंपनी का जब मैं रिपोर्ट बनाऊँगा, जब मैं पैरेंट कंपनी इसमें जब कंसोलिडेट करूँगा, मेरे को एक्सचेंज करना पड़ेगा, मतलब वो डॉलर में बना होगा तो उसको मेरे को कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये जो कन्वर्ट करो पैरेंट सब्सिडियरी का रिलेशनशिप की वजह से, इसको बोलते हैं, इसके लिए मेरे को जो एक्सपोज़र मिल रहा है दैट इज़ माय ट्रांसलेशन एक्सपोज़र। समझ आया? मतलब मैं ट्रांसलेट कर रहा हूँ कोई चीज़ को, उसके लिए मेरे को मतलब उसके लिए जो भी मेरे एक्सपोज़र्स है दैट इज़ माय ट्रांसलेशन एक्सपोज़र। समझ आया? हाँ, इकोनॉमिक एक्सपोज़र आप एक मान लो के चलो कि भाई मैं ओवरव्यू में मेरा कितना एक्सपोज़्ड हूँ। मैं डॉलर पे या कनाडियन डॉलर पे, यूरो पे, सिंगापुर डॉलर पे, येन पे, कहीं पे भी। हाँ या ना? समझ आया एक्सपोज़र? सर अगर मैं एक्सपोज़ हूँ तो मेरे को बचना भी होगा। सर बचूँगा कैसे मैं ये भी बता दो। बिकॉज़ हमने ये भी सीखा है, जहाँ रिस्क है वहाँ इश्क है। इश्क मतलब क्या, मेरे को हेज करना है, ठीक है? मैं हर्षद मेहता तो हूँ नहीं कि मैं बिना रिस्क के इश्क के काम चला लूँगा। इश्क मतलब क्या, हेज करना। तो हर जन करते हैं, मैं क्या, मतलब दुनिया में हर एक लोग टॉप से टॉप हेज फंड मैनेजर एंड बॉटम से बॉटम इन्वेस्टर, हर कोई हेज करना चाहता है। जो नहीं करता वही मरता है, ठीक है? नाउ हेजिंग इज़ आल्सो एन आर्ट, जिससे वैल्यूएशन ये सब सब्जेक्टिव है, हेजिंग इज़ आल्सो सब्जेक्टिव। थियोरेटिकली बोल सकता है मेरे को 30% हेज करना है, बट आई हैव टू टेक अ कॉल जिस आउटसाइड ऑफ द सिलेबस में बोल रहा हूँ। 30% अगर मेरे को कोई स्टैट्स बोलता है कि आपको हेज करना है, देन आई हैव टू टेक अ कॉल, मेरे को 30 करना है, 25 करना है, 32 करना है। सो दैट इज़ एन आर्ट एंड वो एक्सपीरियंस से ही आता है, ठीक है? पर हेजिंग के सब मेथड्स क्या होते हैं बताओ? हेजिंग के एक होते हैं इंटरनली आप करो, एक होता है एक्सटर्नली करो। अब इंटरनली मैं क्या कर सकता हूँ? इंटरनली मैं कर सकता हूँ, मैंने अगर यूएस कोई क्लाइंट को मैंने सर्विस दी है टीसीएस ने, वो बोलेगा भाई मेरे को तेरे डॉलर से मतलब नहीं है, मैं तो तेरे को 10 लाख रुपया का बिल करूँगा। तू मेरे को 10 लाख रुपया दे भाई, तू डॉलर से देगा, यूरो से देगा, मेरे को मतलब नहीं है। मैं रुपीज़ में बिल करूँगा। तो पहला हुआ कि आप अपना डोमेस्टिक करेंसी में बिल करो, ठीक है? सेकंड प्रोसीड्यूर है लीडिंग एंड लैगिंग। सर लीडिंग लैगिंग क्या होता है? मतलब आगे बढ़ना और नीचे खींचना, ऐसा? ऐसा ही कुछ है। लीडिंग मतलब कि अगर मेरा कोई पेमेंट आने वाला है या फिर मेरे को पेमेंट रिसीव होने वाला है, बेसिकली आने वाला है, तो मैं उसको प्रीपोन कर लूँगा, या जाने वाला भी है। मान लो आने वाला है या देने वाले का है, मतलब मैं लूँगा या दूँगा, कुछ भी है, तो मैं क्या कर दूँगा, उसको पहले कर लूँगा, ड्यू डेट के पहले। मान लो मेरा ड्यू डेट था 30th नवंबर, ठीक है? मेरे को पेमेंट देना था। मैं क्या कर दूँगा, 15 तारीख को दे दूँगा, 15 नवंबर को। तो मैंने प्रीपोन कर लिया, दैट इज़ कॉल्ड लीडिंग। मान लो मेरे को 5th दिसंबर को कोई पेमेंट आने वाला था, सॉरी, मान लो मेरे को 10th नवंबर को कोई पेमेंट आने वाला था, मैंने इसको पोस्टपोन कर दिया, बोला 10 तारीख को मेरे को मत दे, एक काम कर तू मेरे को 15 तारीख को देना, 15th को देना। तो मैंने क्या किया, एक को प्रीपोन किया, एक को लैग किया, एक को पीछे किया, एक को आगे किया। अब क्यों किया सर? मेरे को इसमें नेटिंग करना है। कैसे नेटिंग करूँगा? मान लो 30 नवंबर को मेरे को देना था $1,00,000, ठीक है? 10 नवंबर को मेरे को आने का था $70,000, बराबर? मैंने क्या किया, इस दोनों को एक डेट पे लिया है 15 नवंबर को। मैं बोला कि भाई तेरे को मैं $1,00,000 15 नवंबर को दूँगा, इसको बोला तू मेरे को दे $70,000 15 नवंबर को। तो नेट में मेरे को 15 तारीख को कितना देना पड़ेगा? 30,000 देना पड़ेगा। 1,00,000 आने का था, 1,00,000 देने का था, मेरे को गया मैं एचडीएफसी के पास कि देखो ऐसा, 1,00,000 लेके गया मैं ऐसे करके कि भाई $1,00,000 ले, और मैं लेके आया, मेरे को $70,000 दे। तो नेट में मैं बोला एक काम कर, $30,000 तू रख, मेरे को उसका कन्वर्ट कर। समझ आया लीडिंग लैगिंग? हाँ या ना? हाँ सर, लीडिंग लैगिंग समझ आया। थर्ड होता है मेरा कि मैं मैच कर लिया। अगेन इट इज़ सेम थिंग कि मैं अपना टाइमिंग मैच कर लिया वगैरह-वगैरह। फोर्थ हो गया मैंने एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट कर दिया। सेम अगेन द प्रोसेस इज़ सेम, नाम अलग है, ठीक है? अब एक्सटर्नल पे आते हैं। ये इंटरनल था। मेजरली था रूपी डोमेस्टिक करेंसी पे लीडिंग लैगिंग, और जो मैंने नेटिंग भी समझा दिया कि मैं नेट करके पेमेंट कर दिया। वो कोई ज़रूरी नहीं है लीडिंग लैगिंग पे ही हो, कभी भी हो सकता है, ठीक है? एक्सटर्नल पे क्या होगा, मैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स को यूज़ किया, मैंने डेरिवेटिव्स में यूज़ किया, ठीक है? पहला तो है मैंने क्या किया, डेरिवेटिव्स को यूज़ किया टू मेक इट हैपन, ठीक है? मैंने कोई कॉन्ट्रैक्ट यूज़ किया। डेरिवेटिव्स में भी मैं क्या यूज़ करूँगा, फॉरवर्ड फ्यूचर स्वैप्स, या फिर मैं मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ किया। सर ये कैसे होता है, ये हम क्वेश्चन में करेंगे। बट नॉर्मली हम क्या करते हैं, एक्सटर्नल मतलब मेरा जो एक्सपोज़र है वो रहेगा,
उसके लिए मैं हेज करूँगा। जैसे मेरे मेरे को था कि मैंने अडानी का शेयर खरीदा, ठीक है? अब मेरे को उस पे डर है कुछ, तो मैं उसको हेज करूँगा। कैसे करता था मैं? डेरिवेटिव से फ्यूचर खरीद लिया, फ्यूचर बेच दिया, ऑप्शंस खरीद लिया, ऑप्शन बेच दिया, फॉरवर्ड खरीद लिया, फॉरवर्ड बेच दिया। सेम चीज़ ऐसे करूँगा। मैं वो जो ट्रांज़ैक्शन है उस पे कुछ नहीं करूँगा, उसको मैं साइड रख दूँगा कि भाई तू रह यहाँ पे, मैं तेरे लिए कुछ करता हूँ। तो कुछ करता हूँ वो कैसे करूँगा? एक्सटर्नली मैंने एक नए कॉन्ट्रैक्ट पे जाऊँगा। इंटरनली मैं क्या करता, मैं कोई नए कॉन्ट्रैक्ट पे नहीं जा रहा था। मैं खाली जो मेरा जो कॉन्ट्रैक्ट है उस पे मैं चेंज कर रहा था, रुपी पे बिल कर रहा था, लीडिंग लैगिंग कर रहा था, मतलब मैं प्रीपोन पोस्टपोन कर रहा था, नेटिंग कर रहा था कि नेट करके पेमेंट करूँगा, मैचिंग कर रहा था, एएलएम एसेट लायबिलिटी मैनेज करता। मैं वही कॉन्ट्रैक्ट एक्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट को मॉडिफाई कर रहा था। एक्सटर्नल में क्या मैं बोलता हूँ, भाई जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको मैं हाथ ही नहीं दूँगा, वो जैसा है वैसे रहने दो। मैं एक नया कॉन्ट्रैक्ट पे एंटर करूँगा उसको हेज करने के लिए। कैसे हेज करूँगा? विद द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव्स या मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स। समझ आया येस और नो? यहाँ तक समझ आया? हाँ सर समझ आया यहाँ तक। बराबर मेरे को एकदम, एकदम समझ आया सर। ओके गुड। अब हम जब यहाँ पे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स रहते हैं, ठीक है? जब हम हेज करने के लिए फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स को यूज़ करते हैं, इसमें 3 चीज़ हो सकता है। एक हो सकता है कि मैं जो ड्यू डेट है, तो इसमें 3 चीज़ होता है पहले। पहले क्या होता है कि मैं डिलीवर कर दूँ कि भाई ठीक है मेरा जो काम का है जिस दिन कुछ देने का है उस दिन दे दूँ, या मैं ये कॉन्ट्रैक्ट को कैंसल कर दूँ, या मैं ये कॉन्ट्रैक्ट को एक्सटेंड कर दूँ। मतलब मान लो मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट पे एंटर किया कि मैं $1,00,000 31 दिसंबर को बेचूँगा। तो हो सकता है मैं 31 दिसंबर को जाके बेच दिया, तो मैंने डिलीवर कर दिया। हो सकता है मैं उसको जाके कैंसल कर दिया 10th दिसंबर को, तो मैंने कैंसल कर दिया। हो सकता है मैं बोला 31 दिसंबर को नहीं बेच के मैं अब तेरे को 5th जनवरी को बेचूँगा, तो मैंने एक्सटेंड कर दिया। ये तीनों पॉसिबिलिटीज़ है कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में। आई कैन डिलीवर इट, आई कैन कैंसल इट, आई कैन एक्सटेंड इट। बराबर? ठीक। बट ये जो डिलीवर कैंसल ये है, ये 3 टाइम पे हो सकता है। पहला तो मैं ये काम ड्यू डेट पे कर सकता हूँ, तो मैं ड्यू डेट पे क्या कर सकता हूँ, मैं उसको डिलीवर कर सकता हूँ, एक्सटेंड कर सकता हूँ या फिर कैंसल कर सकता हूँ। या फिर मैं ड्यू डेट के पहले अर्ली कर सकता हूँ। पहले जाके मैं बोला भाई तू ले ले ये द 31 दिसंबर के पहले जाके बोला भाई तू ले ले, या बोला भाई इसको कैंसल कर, या बोला इसको एक्सटेंड कर, ठीक है? या फिर मैं लेट भी कर सकता हूँ, मतलब ड्यू डेट के बाद। मैं बोला भाई इसको डिलीवर करूँगा, एक्सटेंड करूँगा, कैंसल करूँगा। अगर मैं ड्यू डेट के बाद जाता हूँ, तो आपको क्या नहीं लगता ये ऑटोमेटिक कैंसल हो जाता है? अगर मैं ड्यू डेट तक कुछ नहीं किया, वो कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिक कैंसल हो जैसे 3:30 बजे तक अगर आप इंट्राडे शेयर खरीद रहे हो, तो ऑटोमेटिक स्क्वायर ऑफ हो जाता है अगर आप ट्रेड नहीं करते हो, सेम चीज़ यहाँ पे भी है। तो अर्ली या लेट में अगर आप ड्यू डेट पे काम नहीं कर रहे हो, ड्यू डेट तक आपने कुछ बताया नहीं, तो वहाँ पे एक ऑटोमेटिक कैंसलेशन वाला एक फंडा आ जाएगा। समझ आया ये? हाँ या ना? लॉजिक समझ आया क्या? हाँ, अब इसमें हमें सीखना पड़ेगा कि कितना हेज करना, नहीं करना, वो क्वेश्चंस में हम सीख लेंगे। मोस्टली हेजिंग समझ में आया क्या? येस और नो? इतना मेरे को बता दो बस, कि हाँ सर मेरे को हेजिंग कांसेप्ट समझ आया है और इट्स गुड टू गो। अगर ये समझ में आया तो मेरे को बताओ। हमने क्या-क्या सीखा? फॉरेक्स सीखा, टर्मिनोलॉजी सीखा, क्यू सीखा, एक्सपोज़र सीखा, हेजिंग सीखा, नॉस्ट्रो वॉस्ट्रो लोडो सम के साथ करेंगे, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट सीखा। मोस्टली हमने सब सीख लिया, ठीक है? इस पे कोई डाउट अभी तक कोई डाउट कि हाँ सर ये मेरे को समझ नहीं आया ऐसा कुछ है? नहीं है? ठीक है। आज हम क्या करेंगे? आज फॉरेक्स का चैप्टर जो रहेगा, बहुत ही छोटा वीडियो रहेगा। अराउंड आई थिंक 1 घंटे का वीडियो रहेगा। द रीज़न इज़ आपको ये वीडियो अच्छे से देखना है। फिर आपको रिलेवेंट क्वेश्चन्स मेरे को पूछना है। उसके बाद मैं डिटरमाइन करूँगा मेरे को कैसे ये सम्स करना है, ठीक है? एक तरीका होगा कि जैसे हम नॉर्मल करें हम बिकॉज़ पहले चैप्टर्स में क्या था, देयर वाज़ नो सच रिक्वायरमेंट टू आस्क यू मेरे को पता था ऐसे करके मैं चल जाऊँगा, हो जाएगा। नाउ फॉरेक्स इज़ अ चैप्टर बिकॉज़ दिस इज़ फॉर यू गाइज़ बराबर? तो मेरे को आपके हिसाब से इसको फ्रेम करना होगा। अगर मेरे को लगा कि मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स है दे आर सेइंग टू मेक इट मोर डिटेल्ड तो मैं फॉरेक्स के क्वेश्चंस को मोर डिटेल में जाऊँगा। अगर लोग जैसे मैं नॉर्मल करवा रहा हूँ वैसे आप बोलोगे तो मैं वैसे करवाऊँगा। आई डोंट वांट टू जस्ट डू इट फॉर द सेक ऑफ इट कि मेरे को करके जाना है। वो मेरे को नहीं करना है। आपको जो बेनिफिट हो वो करूँगा लेकिन अगेन गिवन मेरे को एक लंबा ऑडियंस बोले कि ये करना फिर ही मैं करूँगा। 2 बोलेंगे कि मैं ये करूँ, वो करूँ वैसे नहीं। आई विल मेक अ पोल ऑफ इट ठीक है आफ्टर दिस वीडियो इज़ आउट इन द टेलीग्राम डिस्कशन ग्रुप। मेरे को बताओ आपको कैसे करना फिर मैं उस हिसाब से आगे बढ़ूँगा। अभी 1-2 क्वेश्चन्स मैं करवा रहा हूँ, ठीक है?
because concept wise we are ready. There's some if and buts which we will do along with the sums, ठीक है। क्वेश्चन नंबर चालू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से, ठीक है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 में। क्या बोलता है, एबीएन एमरो बैंक एम्स्टर्डम वांट्स टू परचेज 15 मिलियन रुपीस अगेंस्ट यूएस डॉलर फॉर फंडिंग देयर नॉस्ट्रो अकाउंट विद कैनरा बैंक। नॉस्ट्रो वाला क्वेश्चन है, इसको छोड़ देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। एबीसी लिमिटेड ऑफ यूके हैज एक्सपोर्टेड गुड्स वर्थ कैनेडियन डॉलर 5 लाख रिसीवेबल इन 6 मंथ्स। एबीसी लिमिटेड है, यूके का बंदा है वो, ठीक है। तो उसने क्या किया, कोई माल बेचा होगा कनाडा हुआ तो यूके हैज सोल्ड सम गुड्स टू कनाडा वर्थ 5 लाख कैनेडियन डॉलर्स। तो उसको 6 महीने बाद क्या है, 5 लाख कैनेडियन डॉलर मिलने वाला है। तो उसको डर क्या रहेगा, मेरे को ये बताओ। एक यूके वाले बंदे को, यूके वाले बंदे बंदे के लिए कौन सा करेंसी इज होम करेंसी, पाउंड। कैनेडियन डॉलर उसके लिए क्या है, फॉरेन करेंसी। तो उसको घबराहट क्या हो रहा है, उसने हेज नहीं किया होगा अभी तक, उसको घबराहट क्या हो रहा है, भाई अगर कैनेडियन डॉलर ऊपर नीचे हो गया मेरा लाइफ ऊपर नीचे हो जाएगा, बराबर। तो कैनेडियन डॉलर का प्रॉब्लम है, उसका फॉरेन करेंसी है। द एक्सपोर्टर वांट्स टू हेज द रिसिप्ट इन द फॉरवर्ड मार्केट। जो एक्सपोर्टर है उसको हेज करना, वो उसने मेरा क्लास दिया होगा, उसको पता है सर को, सर ने सिखाया हेजिंग, चलो हेजिंग कर लिया वो। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल। स्पॉट एक्सचेंज रेट मेरे को दिया हुआ है कि कैनेडियन डॉलर पर यूरो मतलब पाउंड, क्या बोला 2.5, मतलब क्या 1 पाउंड इक्वल्स टू 2.5 कैनेडियन डॉलर। इंटरेस्ट रेट इन यूके दिया हुआ है, यूके का इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है, इंटरेस्ट रेट इन कनाडा दिया हुआ है मेरे को बोला द फॉरवर्ड रेट ट्रूली रिफ्लेक्ट्स द इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल्स। फाइंड आउट द गेन या लॉस टू द यूके एक्सपोर्टर if the Canadian spot rates decline by 2%, gains 4%, remains unchanged over the next 6 months. Now the important point, पहले मेरे को यहाँ पे फॉरवर्ड रेट निकालना है। फॉरवर्ड रेट जब निकालना है मेरे को फॉर्मूला एक है, बट उसके पहले एक लाइन इंपॉर्टेंट है। द फॉरवर्ड रेट ट्रूली रिफ्लेक्ट द इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल्स। मतलब क्या, हमने एक थ्योरी नहीं पढ़ा। फॉरेक्स का 3 थ्योरी है। एक हो गया मेरा इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरी, एक हो गया मेरा परचेजिंग पावर थ्योरी, एक हो गया मेरा इंटरनेशनल फिशर इफेक्ट। आईआरपी क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरी क्या बोलते हैं। इसमें 2 तरह के होते हैं, एक हो गया कवर्ड, एक हो गया अनकवर्ड। दोनों का ही है कि भाई मेरा जो फॉरवर्ड एंड जो स्पॉट रेट है, फॉरवर्ड रेट विल बी डिटरमाइंड बेस्ड ऑन द इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल्स। इंटरेस्ट रेट दोनों कंट्रीज में ऊपर नीचे जो होंगे, जो डिफरेंस होगा उसके हिसाब से ही आपका फॉरवर्ड डिटरमाइन होगा। मतलब अगर कोई एक कंट्री का रेट हायर है तो वो कंट्री का करेंसी डिस्काउंट में ट्रेड करना चाहिए। अगर कोई कंट्री का एक इंटरेस्ट रेट कम है, मतलब अगर यहाँ पे यूके एंड कनाडा देखोगे, कनाडा का रेट हायर है मतलब वो डिस्काउंट में ट्रेड करना चाहिए। यूके का रेट कम है मतलब वो प्रीमियम में ट्रेड करना चाहिए। जहां पे मेरे को बोल दिया द फॉरवर्ड रेट ट्रूली रिफ्लेक्ट्स द इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल, मतलब कवर्ड इंटरेस्ट रेट पैरिटी होल्ड्स गुड। मतलब क्या बोलता है, फॉरवर्ड विल बी बेस्ड ऑन फॉरवर्ड विल बी डिराइव फ्रॉम द इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल्स एंड द स्पॉट रेट, ये मेरे को बोलता है। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, इफ मतलब हम क्या करेंगे, फॉरवर्ड बाई स्पॉट बाई 1 + r/1 + r, ठीक है। मतलब ये इंटरेस्ट रेट्स होंगे, बराबर। होम बाई फॉरेन, फॉरेन बाई होम बाई फॉरेन, ठीक है। तो हमें निकालना फॉरवर्ड रेट, हम पहले निकालते हैं। हमें क्या बोला 6 महीने के लिए निकालना है, 6 मंथ्स का मेरे को फॉरवर्ड रेट निकाला, बराबर। तो मैं क्या करूंगा कैनेडियन डॉलर को मैं ऊपर करूंगा 1.075, मतलब एफ बाई एस इक्वल्स टू 1 + 0.15/2 डिवाइड बाई 1 + 0.12/2। यहां से आप फॉरवर्ड निकाल लोगे, फॉरवर्ड निकल गया मेरा। अब बोलता है अगर स्पॉट रेट डिक्लाइंस बाई 2%, पहले मैंने क्या किया, मैंने फॉरवर्ड रेट पे क्या किया, बेच दिया, फॉरवर्ड पे बेच दिया। मतलब मैंने क्या किया, मेरे को 5 लाख डॉलर आने का था 6 महीने बाद, मेरे को हेज करना था, मैंने हेज कर दिया फॉरवर्ड मार्केट में। फॉरवर्ड रेट किस रेट पे मैंने हेज किया है, 2.535 पे। अब उसके बाद बोला अगर स्पॉट रेट 2% डिक्लाइन कर जाता, गेन कर जाता या रिमेन हो अनचेंज होता तो क्या फायदा होगा। डिक्लाइन कर दिया मतलब डिक्लाइन कर गया, मतलब कैनेडियन स्पॉट रेट डिक्लाइन कर दिया, मतलब मेरे को क्या बोल रहा है, आज ₹2.5 आज 2.5 था, 1 पाउंड मतलब 2.5 था, वो डिक्लाइन कर गया। मतलब क्या, डेप्रिशिएट कर गया, मतलब और महंगा हो गया, बराबर। तो 2.5 मल्टी प्लस 2%, 2.5 प्लस 2% मतलब 2.55 हो गया।
तो अगर आप 6 महीने बाद कैनेडियन डॉलर खरीदने जाते या बेचने जाते, तो आपको 2.55 होता, ठीक है? तो आपको रिसीप्ट कितना होता? 2.55 के हिसाब से 196,078, बट आपने किस पे कर दिया? 2.535 पे, बराबर? तो आपको फ़ायदा क्या हो गया बिकॉज़ ऑफ द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट? 1161। समझ आया? हाँ या ना? सेकंड क्वेश्चन रहेगा, अगर गेन हुआ है, मतलब मेरा ढाई 1 पाउंड मतलब ढाई कैनेडियन डॉलर था, वो कैनेडियन डॉलर अब गेन हो गया, ठीक है? मतलब एप्रिशिएट कर गया, एप्रिशिएट मतलब ढाई से कम हो गया होगा, मतलब 1 पाउंड मतलब अब 2.5 कैनेडियन डॉलर नहीं होगा, कम होगा। तो मतलब क्या 4% से बोला, तो 2.5 माइनस 4% दैट इज़ 2.4 हो गया। अब मैं क्या करूँगा, 5 लाख डॉलर अगर मेरे को बेच के मेरे को कन्वर्ट करना है, तो कैसे होगा मैं देख लूँगा, ठीक है? 5 लाख डिवाइड बाय 2.535 मैंने फॉरवर्ड के हिसाब से, स्पॉट के हिसाब से ये, तो मेरे को लॉस हो गया। अगर मैं यहाँ पे फॉरवर्ड नहीं बेचता, तो मेरे लिए फ़ायदा होता। मैंने बेच दिया बोल के मेरा नुकसान है, बराबर? स्पॉट रेट अनचेंज है तो बराबर ये 2.5, तो अभी मेरे को लॉस है। तो अगर मैं तभी बेचना चाहिए, मेरे को फॉरवर्ड तभी करना चाहिए था व्हेन आई एक्सपेक्टेड कि कैनेडियन डॉलर डेप्रिशिएट करेगा। तभी, क्योंकि डेप्रिशिएट मतलब वो महँगा हो जाएगा। मतलब आज अगर मैं 1 पाउंड से ढाई कैनेडियन डॉलर खरीद पा रहा हूँ, मैं तभी करूँगा जब वो 1 तभी करूँगा जब 1 पाउंड से मैं 3 कैनेडियन डॉलर खरीद पाऊँ। वो महँगा हो गया ना, नहीं समझ में आया। मेरे को 5 लाख कैनेडियन डॉलर मिलने वाला है। मैं क्या करूँगा, उसको बेचूँगा। अब जब मैं बेच रहा हूँ, मैं क्या एक्सपेक्ट करूँगा कि मेरे को जितना से जल्दी जितना ज़्यादा पाउंड मिले, बराबर? तो मैं क्या एक्सपेक्ट करूँगा, पाउंड और कैनेडियन डॉलर क्या हो? कैनेडियन डॉलर डेप्रिशिएट नहीं करके अप्रिशिएट करे। मतलब 1 पाउंड में मेरे को ज़्यादा मिले, कम में 1 पाउंड मतलब कम कैनेडियन डॉलर मेरे को देना पड़े। समझ आया लॉजिक? हाँ या ना? इतना समझ आया? ठीक है। आज क्या करेंगे, आज क्वेश्चन नंबर 4 ही करेंगे। उसके बाद कल हम क्या करेंगे, कल हम क्वेश्चन सॉल्विंग पूरा करेंगे, ठीक है? आपके लिए एक ही होमवर्क रहेगा, आपका होमवर्क ये रहेगा कि अगर आपको कोई भी डाउट है, इस चैप्टर में फॉरेक्स में एनी डाउट्स यू हैव रिलेटेड टू द कांसेप्ट, क्वेश्चन सॉल्विंग, क्वेश्चन तो हम करेंगे ही, बट कैसे करना है प्लीज़ लेट मी नो बिफोर आई डू दिस क्लास, ठीक है? तो आप जल्दी से देखो एंड लेट मी नो इन द टेलीग्राम ग्रुप कि क्या सर गलत है, क्या सही है। समझ आया? ठीक है। आज के लिए इतना ही रखेंगे। तब तक के लिए एन्जॉय करें एंड क्यूरियस रहें बिकॉज़ क्यूरियोसिटी विल हेल्प यू डिस्कवर इंटरेस्ट एंड ग्रो इन योर लाइफ।